चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन, इनमें से किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है। आपके पास चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति। कहने का मतलब है बृहस्पति जो ग्रह है उसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर गौर कीजिए, बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं, तो 92 हैं। वहीं बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कहता है किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, तो ना तो बुध का है और ना ही शुक्र का। पृथ्वी का उपग्रह किसे कहते हैं, तो चंद्रमा को कहते हैं। मंगल का उपग्रह कौन कौन है, तो फोबोस एवं डिमोस है। वहीं बृहस्पति का उपग्रह क्या है, गैनीमेड, जो नंबर 1 का उपग्रह है। ठीक है, शनि का उपग्रह टाइटन है, अरुण का उपग्रह टाइटेनिया है और वरुण का उपग्रह जो है आपका टाइटन है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे फैक्ट देखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति मैंने बताया। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, सबसे अधिक तापमान वाला शुक्र ग्रह। नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। तो ये आपने सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर समझ लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्याय दर्शन। ऑप्शन आपका 3 वाला ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है महर्षि गौतम का जो संबंध है वो न्याय दर्शन से है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, सांख्य दर्शन का संबंध कपिल मुनि से है, योग दर्शन का संबंध पतंजलि से है, न्याय दर्शन का संबंध महर्षि गौतम से है, वैशेषिक दर्शन का संबंध महर्षि कणाद से है, पूर्व मीमांसा जैमिनी से है, उत्तर मीमांसा जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं वो बदरायन से है। तो आशा करता हूँ ये वाले फैक्ट भी आपके समझ में आ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। कहने का मतलब है पेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चट्टान। कहने का मतलब है पेट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है हम चट्टान का अध्ययन करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो समझिए। देखिए पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टान का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु की गणना करने से अध्ययन मतलब जो है संबंधित है, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन किया जाता है, ऑकोलॉजी कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये वाले सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी समझ में आ गए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसे लगा सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd वाला हो जाएगा। कहने का मतलब है सिसिली का स्ट्रोम्बोली जो है इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। बात अगर करें तो चूँकि ये ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन है तो सारे रामबाण तथ्य यहाँ पर ज्वालामुखी से संबंधित समझते हैं। देखिए फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है आपका ये जापान में है, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी जो है अंटार्कटिका में है। ठीक है, वहीं अगर बात करें बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, नरकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, कटमई ज्वालामुखी जो है आपका ये अलास्का में है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ये लेपारी द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, किलिमंजारो ज्वालामुखी ये तंजानिया में है, माउंट पोपा ज्वालामुखी आपका वर्मा में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पड़ता है, सिम्बेरोजो ज्वालामुखी ये भी इक्वाडोर में पड़ता है, मनालोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में पड़ता है, केलायू ज्वालामुखी बहुत पूछा जाता है ये हवाई द्वीप अमेरिका में है, एकांकागुआ ज्वालामुखी ये आपका एंडीज सिली के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूँ ये वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपकी समझ में आ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषुणी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, तो पुरुषुणी के नाम से कब जाना जाता था, तो वैदिक काल में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन पहला। कहने का मतलब है रावी। रावी नदी को जो है वैदिक काल में पुरुषुणी के नाम से जाना जाता था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। देखिए प्राचीन नाम है सबके, सतलज नदी के शतद्रु है,
रावी नदी का, पृथुणी या इरावती कह सकते हो। वहीं अगर बात करें चिनाव का, तो चिनाव नदी का नाम प्राचीन अस्कनी है। झेलम नदी का वितस्ता है, हाइडेस्पीस युद्ध हुआ था वहाँ पर। व्यास नदी विपाशा है। काबुल नदी कुंभा है। और गंडक नदी का जो है प्राचीन नाम सदा नीरा है। तो इतनी जो नदियाँ, इनके प्राचीन नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। कहने का मतलब है कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण लिया था वो कुशीनगर में लिया था। बात अब गौतम बुद्ध की हुई है तो आइए कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे यहाँ पर। देखिए, बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म लुम्बिनी में हुआ, निधन कुशीनगर में हुआ, प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया, सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए गए, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो आशा करता हूँ ये वाला फैक्ट भी आपकी समझ में आया होगा। एक बात और गौतम बुद्ध से संबंधित बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है बौद्ध संगीतियाँ। देखिए, अगर बौद्ध संगीतियों की बात करें तो पहली बौद्ध संगीति, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 बौद्ध संगीतियाँ जो हैं हुई थी। पहली जो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व हुई थी, दूसरी जो हुई 383 ईस्वी पूर्व हुई, और तीसरी 250 ईस्वी पूर्व हुई, और चौथी जो है वो पहली शताब्दी में हुई। देखिए, अगर स्थान की बात करें तो पहली बौद्ध संगीति का स्थान जो रहा वो राजगृह रहा। अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक जो थे अजातशत्रु थे। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। वहीं अगर बात करें दूसरी बौद्ध संगीति की, तो दूसरी जो हुई वो वायशाली में हुई। सर्वकामिनी अध्यक्ष थे और शासक जो थे कालाशोक थे। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष मोगली पुत्तिस्म थे और आपके अध्यक्ष जो मतलब शासक थे वो अशोक थे। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई। अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे और जो शासक थे वो आपके कनिष्क थे। देखिए, अगली बात करें तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें हैं। कौन सा? एक तो विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। त्रिरत्न की बात करें तो जैन धर्म में, देखिए यहाँ अगर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध धम्म संघ है, और जैन धर्म में त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण। तो ये बात आपको जैन धर्म से भी आपको याद रखनी। तो आशा करता हूँ ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको काफ़ी डिटेल दे दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था, इसे ही उन्होंने जो है संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। आइए कुछ फैक्ट समझते हैं यहाँ पर। देखिए, संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना को कहते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 28 तक जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संविधान की आत्मा का वर्णन भी अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे ये आपके किससे संबंधित थे? तो ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित और भी फैक्ट हैं। कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 में। 3 सदस्य थे। अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पैथिक लॉरेंस को। सदस्य अलेक्जेंडर और क्लिप्स थे। ठीक है। साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ था। भारत 1928 में आया था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7। ठीक है। ये इसमें सारे अंग्रेज थे। ठीक है। इसका जो है बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर जो है विरोध हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास। मल्लिका साराभाई के विख्यात सबसे मशहूर भारतीय नृत्यांगना हैं। किसके लिए जो है मल्लिका साराभाई जानी जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए। कहने का मतलब है मल्लिका साराभाई जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। बात अगर यहाँ पर नृत्यों से संबंधित हुई है तो थोड़ी चर्चा होगी। यहाँ पर गौर कीजिए, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? तो 8 हैं। एक क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक जो है उत्तरी भारत का है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है।
नवीनतम 8वां जो है ये सतरिया है, ये कहाँ का है तो असम का। तो ये 8 जो है शास्त्रीय नृत्य आपको ध्यान रखने हैं। वहीं जो है 6 शास्त्रीय लैंग्वेज समझ लो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, ये जो है 6 शास्त्रीय लैंग्वेज हैं। अगला क्वेश्चन आया आपके पास, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 लागू किए एल्बर्ट विल से संबंधित था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्ट देखिए। तो इसके फैक्ट की बात करें, लॉर्ड रिपन के महत्वपूर्ण तथ्य, स्थानीय स्वशासन का जनक इसे ही माना जाता है। किसका? तो स्थानीय स्वशासन का जनक। इसने वैज्ञानिकी जनगणना 1881 में करवाई। नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। शिक्षा संबंधी हंटर आयोग कब आया? तो 1882 में आया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एल्बर्ट बिल 1884 में आया, इसके अंतर्गत न्यायपालिका सुधार आयोग का गठन किया गया था। देखिए, लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 में इसके प्रथम अध्यक्ष जो है एवो ह्यूम को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो बृहदेश्वर मंदिर है आपका तंजावर में स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर तंजावर तमिलनाडु में स्थित है। वहीं अगर बात करें मीनाक्षी मंदिर, ये आपका मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। सेंट जॉर्ज किला जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित किए जाते हैं, जो पिरामिड नुमा होते हैं। तो ये वाला फैक्ट भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संस्कृत भाषा के पहले वैयाकरण कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा के पहले वैयाकरण जो थे वो पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। देखिए, कल्हण जो थे वो राजतरंगिणी के थे, बाणभट्ट कादंबरी के थे, कालिदास मेघदूतम के थे, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के भी थे, कालिदास रघुवंशम के भी थे, कालिदास कुमार संभवम के भी थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, वाल्मीकि की रामायण है, वेद व्यास जो है महाभारत के लिए जाने जाते हैं, चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, आर्यभट्ट ने जो है सूर्य सिद्धांत दिया था, विष्णु शर्मा की जो है पंचतंत्र एक बहुत बड़ी कृति है, चंद्रवरदाई जो है पृथ्वी राज रहसो की है, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। अगला क्वेश्चन है, भारत माता नाम प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? कौन से? भारत माता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। कहने का मतलब है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के जो चित्रकार थे वो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, आइए कुछ फैक्ट समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय गान लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, राष्ट्रीय गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, भारत माता का चित्र बनाया गया अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने अपनाया तो 24 जनवरी 1950 को। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे, सितारा देवी का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है। कहने का मतलब है सितारा देवी का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है। अब बात अगर नृत्यों की हुई है तो थोड़ी चर्चा बनती है। देखिए, अगर बात करें तो कथक से कौन कौन संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, ये कथक से संबंधित हैं। वहीं मोहिनीअट्टम की बात करें तो कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और आपका आरती शिवाजी, ये जो है आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। देखिए, मणिपुर छपेरी बहनें, ठीक है, सतरिया शंकरदेव जो हैं इससे संबंधित हैं। वहीं कुछ और भी हैं जिसमें बात करें भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी और आपका मृणालिनी साराभाई, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी। ओडिसी की बात करें तो माधवी मुदगल, केलुचरण महापात्र, संयुक्त पाणिग्राही।
कथकली की बात करें तो कृष्णन कुहरी, कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन, ये जो है आपके कथकली से संबंधित हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जन कौन है, यह सर्जक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब है चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का जो सर्जन है वो नेकचंद थे। ठीक है, अब बात अगर रॉक गार्डन जैसे एक्टिविटीज़ की हुई है तो यहाँ पर प्रमुख वास्तुकार वगैरह समझेंगे। देखिए चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बुजियर हैं, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का वास्तुकार नेकचंद हैं, गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज विटेट हैं, लोटस टेम्पल के वास्तुकार फरी बर्ज साहब है, राष्ट्रपति भवन के एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर हैं जो पुराना था, हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद हैं, ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। तो आशा करता हूँ ये वाले फैक्ट भी आपकी समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कनाडा की राजधानी क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कनाडा की राजधानी क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओटावा। ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है जो कनाडा की राजधानी है वो ओटावा है। अब यहाँ एक बात समझिए, बात राजधानियों की हुई है तो देखिएगा न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यूनान की राजधानी एथेंस है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, इटली की राजधानी रोम है, रूस की राजधानी मॉस्को है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है। आगे देखें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है, चीन की राजधानी जो है बीजिंग है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, कतर की राजधानी दोहा है, तुर्की की राजधानी अंकारा है, जापान की राजधानी टोक्यो है, हांगकांग की राजधानी जो है आपकी विक्टोरिया है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा वहाँ की जो है टका है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में कौन सा देश जाना जाता है। क्या शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहने का मतलब है चीनी का कटोरा के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। कहने का मतलब है क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा का नाम दिया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। विश्व चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है तो उत्तर क्यूबा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें कि भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है तो उत्तर आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। झीलों का देश किसे कहते हैं तो फिनलैंड को कहते हैं। झीलों का नगर भोपाल को कहते हैं। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं तो म्यांमार को कहते हैं। ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा को कहते हैं। सप्त पैगोडा किसे कहते हैं तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। थंडर बोल्ट किसे कहते हैं तो भूटान को। आशा करता हूँ ये वाले फैक्ट जो हैं ये भी आपकी समझ में आ गए होंगे, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वप्रथम लेखन के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। कहने का मतलब है 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। अब यहाँ बात लैंग्वेज की हुई है तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो 1954 में हुई थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो है शामिल की गई हैं, राजस्थान भाषा और अंग्रेजी भाषा को केवल छोड़कर। लेकिन इन दोनों लैंग्वेज में भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि टोटल लैंग्वेज कितनी है तो मैंने आपको बताया 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। मैंने कहा राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा जो है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। मूल संविधान की 14 भाषाएं हैं। ठीक है, जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं इसमें डाली गई थी। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, असमिया, ये 14 लैंग्वेज जो हैं मूल संविधान में डाली गई थी। उसके बाद की अगर बात करें तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है और 15वीं भाषा के रूप में जो है सिंधी को जोड़ा जाता है। वहीं 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें 3 अन्य भाषाएं जोड़ी गईं, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को रखा गया। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में और इसमें 4 और नई भाषाएं जोड़ी गईं, बोडो, डोंगरी,
मैथिली और आपका संथाली लैंग्वेज को भी जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर किस किस को जोड़ने का कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य जो करती है वो सुएज नहर करती है। बात अगर सुएज नहर की हुई है तो गौर करेंगे यहाँ पर, सुएज नहर का निर्माण 1889 में हुआ था, कृत्रिम नहर है। दूसरी बात, सुएज नहर किस महाद्वीप के मध्य स्थित है? तो एशिया और अफ्रीका के। सुएज नहर जो है किसका अधिकार है इस पर? तो मिस्र का अधिकार है। सुएज नहर जोड़ने का कार्य करती है, तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य सागर और लाल सागर को। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर की कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जिब्राल्टर। बेरिंग सागर को चुक्सी सागर में जोड़ने का कार्य जो जल संधि करती है वो बेरिंग जल संधि करती है। हडसन की खाड़ी को अटलांटिक सागर से जोड़ने का कार्य हडसन जल संधि करती है। पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का कार्य जो है पाक जल संधि